नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट सियासत की बात। और आज का टॉपिक है क्यों भड़का रहा है रूस को यूक्रेन। यानी पुल का पंगा क्या यूक्रेन को पड़ा भारी। जी हाँ, यूक्रेन ने जो कर्क ब्रिज को उड़ाने की कोशिश की, हालांकि यूक्रेन का कहना है कि इसके पीछे इनका कोई हाथ नहीं है, चुप्पी है, लेकिन सबको पता है कि जो कर्क ब्रिज है उसको यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस ने तोड़ दिया बम के जरिए। अब पहले मैं आपको बताऊंगा ये कर्क ब्रिज क्या है। कर्क ब्रिज जो क्रीमिया का पेनिनसुला है और रूस की धरती है उसको एजोव समुद्र के ऊपर से जोड़ता है। दुनिया का सबसे छिछला समुद्र है सी ऑफ एजोव, और सी ऑफ एजोव जुड़ता है ब्लैक सी से। ब्लैक सी में रूस का सबसे बड़ा फ्लीट क्रीमिया में डॉक पे रहता है। क्रीमिया को रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था। तब ओबामा राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और दुनिया हरकत पे नहीं आ पाई थी। और उसी के साथ साथ लुहांस और डोनेट्स्क की प्रोविंस पे भी कब्जा किया गया था। अब ये रूस के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस इस ब्रिज के बनने के बाद 2014 में बनना शुरू हुआ, 18 तक कंप्लीट हुआ। रेलवे ब्रिज भी है और इस पे सामान भी जाता है। इसने आवाजाही रोक दी दुनिया की और यूक्रेन की नौसेना की सी ऑफ एजोव में, यानी ब्लैक सी को काट दिया सी ऑफ एजोव से। और वो जो ब्रिज है जिसे कर्क ब्रिज कहते हैं, जिसे तोड़ने की कोशिश की गई, जो टूटा कुछ हिस्सों में, वो केवल रशियंस ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद हुआ क्या, रूस ने 83 मिसाइल दागी। ये 83 मिसाइल आप विश्वास नहीं करेंगे कहां से दागी। ये दागी गई कैस्पियन सी और ब्लैक सी से। और ये जो 83 मिसाइल्स थी, ये इसमें इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, इसमें KH-101 मिसाइल्स थी, यानी रूस की बड़ी मिसाइल्स इस्तेमाल की गई। ये सारे शहरों में गिरी, ये लीव में गिरी, ये कीव में गिरी, ये खेरसों के बाहरी इलाकों की तरफ गिरी। इससे संकेत दे रहा है रूस यूक्रेन को कि अगर आपने उनकी धरती पे युद्ध करने की कोशिश की, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो हम इतनी बमबारी करेंगे कि आपको उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये रूस की एक बहुत बड़ी चेतावनी है। दुनिया में ये इंप्रेशन है कि यूक्रेन एक बड़ी टक्कर दे रहा है। यूक्रेन एक डिफेंसिव लड़ाई लड़ रहा है। रशिया यूक्रेन के अंदर लड़ाई लड़ रहा है। रूस की भूमि में एक बम, एक गोली नहीं चली है। ये जो ब्रिज था वो रूस का था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय पानी पर बना था। इसके बावजूद रूस ने यूक्रेन की भूमि पे इतने बम गिरा दिए, मल्टीपल सिटीज को टारगेट किया, 2 थर्मल पावर प्लांट कीव के तोड़ दिए, और इसके साथ साथ कई सारे सिग्नेचर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे भी हमला किया। अब यूक्रेन कह दे कि भाई हमने 40 मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूक्रेन आज अकेला है, तो इसलिए जो यूक्रेन ने किया वो उसको भारी पड़ रहा है। रूस ये बार बार कह रहा है कि अफगानिस्तान की तरह यूक्रेन को हम वेस्टलैंड बना देंगे। आप हमारी भूमि पर लड़ाई नहीं लड़ सकते, हम आपकी भूमि पर लड़ाई लड़ेंगे, और अगर आपने इस युद्ध को मेरी भूमि पर लाने की कोशिश की तो वही हाल होगा जो द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप की कई शहरों का हुआ, यानी जैसे पेरिस का हुआ, बर्लिन का हुआ। उसी तरीके से रूस धमकी दे रहा है कि हम हाल कीव और खार्किव और लीव जैसे शहरों का कर देंगे। यानी सीरिया में जिस तरह से शहर बर्बाद किए गए, जहां एक आदमी नहीं रह सकता, जहां पहले लाखों लोग रहते थे, वही यूक्रेन का हाल किया जाएगा। इसलिए ये बड़ी चिंता की बात है कि अगर रूस इस तरीके से युद्ध करना चाह रहा है, क्योंकि इससे यूक्रेन के पास कोई चारा नहीं बचता। यूक्रेन को कहीं ना कहीं अब ये तय करना होगा, डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसों, जो 4 बड़े उसके राज्य उसने एनेक्स करके काबिज कर लिए हैं अपने राज्य में। यानी रूस ने कहा है कि अब ये मेरे हो गए हैं, अब ये रशियन टेरिटरीज का हिस्सा हो गए हैं। यूक्रेन को कहीं ना कहीं यहाँ सोचना होगा कि अगर ये 4 राज्य चले गए हैं तो सीज फायर करने की ज़रूरत है या नहीं उसे, क्योंकि कई अंतर्राष्ट्रीय फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर सीज फायर नहीं होती है तो पूरे यूक्रेन में इसी की तरह लो ग्रेड बम्बार्डमेंट से वो पूरे देश को डिग्रेड कर देगा। यानी यूक्रेन कभी भी अपने पांव पे आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता। मैं अपने सुनने वालों को ये आखिरी चीज बताना चाहूंगा,
इसकी चेतावनी रूस पहले से देख चुका है। एक वेस्टर्न प्रोपेगेंडा था कि हाँ, रूस ने आक्रमण किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनना चाहता है। नेटो मिलिट्री अलायंस है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि यूक्रेन के बॉर्डर से मॉस्को 490 किलोमीटर दूर है। किसी मजबूत गाड़ी में, आप बड़ी गाड़ी में बैठ जाएं तो आप मॉस्को 8 घंटे में, 7 घंटे में पहुंच सकते हैं। तभी यूक्रेन को रूस की अंडरबेली माना जाता है। कहने का मतलब है कि रूस कभी भी नॉन न्यूट्रल यूक्रेन या रूस कभी भी वेस्टर्न टिल्टेड यूक्रेन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इसलिए ये बमबारी हुई। अब लिमिटेड चॉइसेस हैं यूक्रेन के सामने, या तो वो समझौता कर ले कि भाई 4 राज्य चले गए और उसके बाद एक ट्रीटी साइन करे जिसमें संधि हो कि यह हम सीजफायर करते हैं, नहीं तो इसी तरीके से ये युद्ध चलता रहेगा और यूक्रेन की धरती पे जो उसके अपने शहर हैं, जो उसके अपने कस्बे हैं, वो डिग्रेड होते चले जाएंगे, जैसा कि अफगानिस्तान में पिछले 2 दशकों में हुआ। तो आप सुन रहे थे सियासत की बात में कि ये जो पहल की यूक्रेन ने, कर्क ब्रिज वाली, वो उसको क्यों भारी पड़ी। आज के लिए बस इतना। कल फिर लौटूंगा एक अलग विषय के साथ।